दोस्तों सबसे पहले राधे राधे। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि एक मोबाइल प्रमोटर या मोबाइल सेल्समैन का सैलरी कितनी होती है और कंपनी उसे टारगेट कितना देता है, साथ ही उसे इंसेंटिव कैसे मिलता है। दोस्तों अगर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा तो आज का वीडियो आपके लिए। तो मेरा नाम है सोनू, मैं पिछले 5 सालों से एक सैमसंग सेल्समैन के तौर पर काम करूँ, एक प्रमोटर के तौर पर काम करूँ। तो आज मैं आपको एक सही जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों लोगों के मन में सवाल होता है कि एक मोबाइल प्रमोटर का सैलरी कितना होता है। दोस्तों अगर आप एक छोटी मोबाइल शॉप या बड़ी मोबाइल शॉप पर काम करते हैं तो आपका आमतौर पर सैलरी, बेसिक सैलरी जो आपका होता है 10 से 12 हज़ार रुपया होता है। और दोस्तों वहीं अगर आप किसी एक्सक्लूसिव स्टोर पर काम करते हैं तो आपका बेसिक सैलरी आपको 15 से 20 हज़ार या उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। दोस्तों एक्सक्लूसिव स्टोर का मतलब कि जहां सिर्फ एक ही ब्रांड का फ़ोन बिकता हो। जैसे अगर सैमसंग का किसी एरिया में एक्सक्लूसिव स्टोर हो तो वहाँ पे सिर्फ सैमसंग का ही प्रोडक्ट बिकता हो। अगर वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर हो तो वहाँ सिर्फ वीवो का ही प्रोडक्ट बिकता हो या फ़ोन बिक सकता हो और अदर कंपनी का नहीं। दोस्तों और सबसे जो मेन चीज़ होता है दोस्तों कि कंपनी इंसेंटिव और टारगेट कैसे देती है। दोस्तों अगर टारगेट की बात करें तो किसी भी शॉप या एक्सक्लूसिव स्टोर हो तो उसका मंथली एवरेज सेल के अनुसार से कंपनी टारगेट देती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी एक्सक्लूसिव स्टोर या शॉप का मंथली एवरेज सेल 50 पीस है तो वहाँ लड़के को 60 पीस, 65 पीस या 55 पीस का टारगेट मिलता है। पर दोस्तों इसमें कंडीशन होता है कि जैसे आपका मंथली एवरेज सेल आपका 60 पीस है, उसमें अगर आप 50 पीस करते हैं तो आपका इंसेंटिव नहीं आता, क्योंकि आपको 10 पीस का सेल और करना था। इसमें कुछ कंपनियां ऐसे होती है जो 80% या 85% पर पैसा देती है। जैसे अगर आपका टारगेट 60 पीस का तो आप उसमें 48 पीस किए हैं, मतलब 80% किए हैं, तो आपको इंसेंटिव का पूरा पैसा, जैसे अगर इंसेंटिव का 6,000 रुपया बना तो आपका 4800 रुपया आता है। दोस्तों कंपनी इंसेंटिव मॉडल वाइज देती है। जैसे अगर कोई मॉडल पर 70 रुपया इंसेंटिव हो, किसी पर 100 रुपया या प्रीमियम मॉडल पर 200 या उससे भी ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसे होते हैं जो वैल्यू पर टारगेट देती है। जैसे अगर आपका क्या चाहिए कि अगर आपका 10 लाख का वैल्यू हुआ, अगर आपका 12 लाख का वैल्यू है तो उसके हिसाब से कंपनी आपको टारगेट देती है कि आपको इस मंथ 10 लाख करना है, इस मंथ 12 लाख करना है, तो उसके हिसाब से कंपनियां टारगेट देती है। इसके अलावा कंपनियां आपको टारगेट वीकली टारगेट देती है। जैसे आपको इस सप्ताह 4 पीस का सेल करना है, 7 पीस का सेल करना है तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। इस तरह से कंपनियां टारगेट देती है। दोस्तों इसके अलावा अगर फेस्टिवल सीजन होता है कि जैसे अगर दिवाली हुआ या दशहरा हुआ या होली हुआ तो उसमें कंपनियां टारगेट आपको कुछ बढ़ा के देती है और टारगेट साथ साथ आपको कुछ इंसेंटिव भी उसमें बढ़ा के मिलता है। जैसे अभी अगर नॉर्मल कोई मॉडल पर देखें तो 50 रुपया इंसेंटिव अगर होगा तो उस समय आपका 70 या 80 रुपया होगा। दोस्तों आपको टारगेट डेली बेसिस पर भी मिलता है कि जैसे आपको इस दिन 2 पीस का सेल करना है, इस दिन 4 पीस का सेल करना है। इसके अलावा दोस्तों कि जैसे अगर आप सेल करते हैं तो किसी दिन ड्राइव होता है, किसी दिन आपको ये मॉडल पर फोकस करना है, ये मॉडल पर कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। इस तरह से भी कंपनियां इंसेंटिव और टारगेट आपको देती है। दोस्तों बहुत सारे कंपनियों में एक और चीज़ होता है कि जैसे आप फ़ोन का इंश्योरेंस करते हैं तो जैसे अगर कोई भी कंपनी अगर फ़ोन लिया, जैसे सैमसंग लिया या वीवो लिया, कोई भी कंपनी में अगर आप उसमें इंश्योरेंस करते हैं अलग से तो उसमें कंपनियां आपको कुछ पैसा देती है। जैसे अगर 1000 का इंश्योरेंस किया तो उसमें आपको कंपनियां 70 या 80 रुपया करके देती है। इस तरह से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव कंपनियों से मिल जाती है। दोस्तों इंसेंटिव के अलावा आपका बहुत सारे कंपनियों में PLI का भी है। जैसे अगर आपका 10 लाख का सेल हुआ, अगर आपका 12 लाख का सेल हो तो उसमें 2000 एक्स्ट्रा आपको बना, 4000 एक्स्ट्रा बना, इस तरह से रहता है। बाकी कुछ कंपनियों में पॉइंट्स का रहता है। ले दे के लगभग सभी कंपनियां जैसे सैमसंग हो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सारे कंपनियां एक जैसी सैलरी और इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। जैसे अगर कोई कंपनी में, जैसे अगर सैमसंग में मान लेते अगर सैमसंग में आप 10 लाख रुपया का सेल किए तो उसमें आपका बेसिक सैलरी और इंसेंटिव मिला के 20,000 या 22,000 बना, तो अदर कंपनियों में लगभग वही 20, 22, 24 तक जाता है। सभी कंपनियों में लगभग एक ही बनता है। दोस्तों एक और चीज़ होता है कि अगर आप न्यूली कंपनी में ज्वाइन करें या प्रमोटर बन रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक कम से कम भी तो आपको 25 से 30 पीस का सेल करना होगा, तभी आपका सैलरी और इंसेंटिव बनेगा। अगर उससे आप कम करते, जैसे 10 पीस 15 पीस लगातार 3 मंथ कर देते तो आपको कंपनी टर्मिनेट कर देती है, यानी बाहर कर देती है उस कैटेगरी से। तो इसीलिए अगर आप ज्वाइन होते हैं तो कम से कम भी आपको बेसिक 30 पीस प्लस का सेल करना ही होगा। दोस्तों इसके अलावा क्या चाहिए कि अगर आप जैसे कोई भी कंपनी में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे सैमसंग हो, वीवो, रियलमी हो, रेडमी हो, तो हर कंपनी में लगभग सेम ही पैसा मिलता है। जैसे किसी में आपका सैलरी 2-4 हज़ार रुपया ज़्यादा हो तो किसी में इंसेंटिव ज़्यादा मिलता हो तो किसी में PLI ज़्यादा मिलता हो। तो बेसिक अगर आप बात करें तो लगभग सब में सेम ही मिलता है। दोस्तों और आप कंपनी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब प्रमोटर कैसे बन सकता है, इसके लिए मेरे प्रोफाइल में एक और वीडियो इसके रिलेटेड बनाया हुआ है। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि हम इसमें ज्वाइन कैसे हो सकते हैं या प्रमोटर कैसे बन सकते हैं। आप बहुत ईजिली से प्रमोटर बन सकते हैं।